नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर आ रही गृह मंत्रालय के हवाले से, जिसने जम्मू में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद आतंकियों के विदेशी फंडिंग के मॉड्यूल को पूरी तरह से खत्म करने की कार्रवाई तेज करने को कहा है। एनआईए को आदेश दिए गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी के इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ने की जांच करे। खबर है कि गृह मंत्रालय में इससे जुड़ी कई बैठक भी हो चुकी है, जिसमें कुछ डमी संगठनों को फंडिंग पर नजर रखने को कहा गया है, क्योंकि इनको पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से आतंकी साजिशों में फिर से तेजी आने की जानकारी मिली है। तो नए आतंकी मॉड्यूल पर नजर रखने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी फंडिंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे। गृह मंत्रालय का एनआईए को आदेश है फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, कोलकाता से अमित पांडे हमारे साथ हैं, लेह से संदीप बोल हैं और पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं। लेकिन खबर को और अच्छे से समझने के लिए जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं, वो कोलकाता में है। अमित, यानी किस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि पिछले 6-7 महीनों में जो फंडिंग का जो पैटर्न सामने आया है, एक बार फिर सक्रियता दिखाई है जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में। और खासकर जो नए संगठन बने हैं एनजीओ के नाम पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, डमी संगठन, उनमें पैसा कहां से आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, इस पर गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं जांच एजेंसियों को। और ये कहा गया कि आखिरकार पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जांच की जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो जमात-ए-इस्लामी के संगठनों पर कार्रवाई हो चुकी है। और अब ये कहीं दूसरा दौर हावी ना हो जाए अलगाववाद को लेकर घाटी में और देश में, इस बात को खत्म करने के लिए, इस पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की गई है। संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और संदीप, एक तरीके से कार्रवाई, यानी ये दिख रहा है कि पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, कुछ और नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान लगातार जो है इस तरह की कोशिशें करता है जब भी एफएटीएफ की बैठक होने वाली होती है, क्योंकि इसी महीने एफएटीएफ की बैठक होनी है। और ऐसे में वो कोशिश करता है कि आतंकी संगठनों के कुछ नए चेहरे ऐसे तैयार कर दिए जाएं ताकि वो कोई भी कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो है उन्हीं के ऊपर आए। उनके जो परंपरागत जो पुराने जो आतंकी संगठन जैसे लश्कर तैयबा हो गया या जैसे मोहम्मद है, उनके ऊपर जो है गाज ना गिरे। चूँकि जम्मू में जिस तरीके की चीज़ें हुई है, विंटर कैपिटल है ये, और ऐसे में वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ और धमाका करने की साजिश थी। जाहिर सी बात है कि बैकबोन जो है ऑलमोस्ट टूट चुकी है आतंकियों की। घाटी में किसी भी तरीके का फ्लो ऑफ मनी, करेंसी या हथियार जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एलओसी पे पूरी तरीके से बर्फबारी के चलते पूरे पासेस बंद पड़े हैं और ऐसे में वहाँ किसी भी तरीके घुसपैठ नहीं हो रही है। तो एक जम्मू रीजन ही बचता है जहाँ से कोशिशें करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुद जो है पुलिस ने बताया कल के बारे में कि उस लड़के को ये अटैक करने के बाद जाके संगठन को ज्वाइन करना था। तो यानी कि अब आतंकी संगठन इस तरीके की पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि जो भी उनके संगठन में शामिल हो, नए संगठन में शामिल हो, उसका कोई बैकग्राउंड ना हो, उसके बाद जो है उसको बैकग्राउंड दिया जाए। ठीक है संदीप, जरा रहिए साथ। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम करने के बाद पुलिस इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने सुहेल काजी वसीम, अतर शकील खान को पुलवामा और आबिद नबी को बडगांव से गिरफ्तार किया। और इनके अलावा सुहेल के पास से ही विस्फोटक मिला था। पुलिस के मुताबिक बम प्लांट करने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। सुरक्षा बल का कहना है कि पाकिस्तान में बैठे अलबद्र के चीफ कमांडर ने यह साजिश रची थी, जो लगातार आतंकियों के संपर्क में था। जम्मू में 4 जगहों पर आईडी लगाने के बाद आतंकी सुहेल को विमान से श्रीनगर पहुंचना था, जहां एयरपोर्ट पर अतर शकील उसे लेने आने वाला था। अतर शकील खान उर्फ उबैदुल्ला अलबदर कश्मीर का शीर्ष कमांडर है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है, 4 आतंकी पकड़ में आए हैं। विस्फोटक मामले में यह कार्रवाई हुई है। 2 तस्वीरें बस स्टैंड से वो मिला। 4 संदिग्ध आतंकी इसी के साथ गिरफ्तार हुए। किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश रच रहे थे, उससे ही अब जानने के लिए लगातार जांच जो है वो देखिए चल रही है। पुलवामा पार्ट 2 एक तरीके से कहा जाए तो नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान से अलबदर तंजीम के हुक्मरान के
ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पवन, जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, किस तरीके की प्लानिंग इनकी थी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो सीमा पार से रची गई थी जम्मू को दहलाने की। हम इस समय रघुनाथ टेम्पल के बिल्कुल बाहर हैं। ये मुख्य मंदिर है जम्मू का, जहाँ पर पहले भी 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं और आज फिर ये मंदिर निशाने पर था, ये बाज़ार निशाने पर था आतंकियों के। ये बाज़ार के साथ साथ लखदाता बाज़ार, जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू बस स्टैंड आतंकियों की हिट लिस्ट पे था कि यहाँ पर बड़े हमले किए जा सकें। और 4 आतंकी जो पकड़े गए हैं, जिसमें सोहेल जो है वो मुख्य आरोपी है, उसके साथ अलबदर के जो आला कमांडर पाकिस्तान में बैठे थे, वो वहाँ पर लगातार संपर्क में थे कि जम्मू में अलग अलग जगहों पर बड़े धमाके करने के बाद उसको जहाँ से निकलकर कश्मीर पहुँचना है और वहाँ पर अपने कैडर को ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू में अगर हम बात करें तो रघुनाथ बाज़ार और लखदाता बाज़ार, जम्मू बस अड्डा, ये बहुत ही क्राउडेड प्लेसेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इन इलाकों को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रची गई। और उनके जो चेहरे थे जम्मू में, जो 4 पकड़े गए हैं, सोहेल जिसमें मुख्य आरोपी है, जिसके कब्जे से बरामद हुई है लगभग 7 किलो की आईईडी और इंटरनेशनल बॉर्डर से जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें 6 पिस्टल हैं और 15 के करीब छोटी आईडीज़ हैं। ये सभी इस्तेमाल होनी थी जम्मू में, खास करके अलग अलग जगहों पर, जिससे समय रहते सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के जो अलर्ट थे वो काम आए हैं और पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जो जम्मू को दहलाने की साजिश थी उसको विफल कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सबने मिलकर इसके ऊपर काम किया और आज नतीजा है कि वो लोग पकड़े गए हैं और जम्मू को जो दहलाने की साजिश थी वो विफल हुई है पूरी तरह से। और अब जांच हो रही है कि आगे और कई खुलासे होंगे, ये लोग कहां से पहुंचे थे, बिहार का इनके साथ क्या लिंक था जहां से जो हथियार पकड़े गए हैं, और ख़ास करके जो शातर चंडीगढ़ में पड़ रहे हैं जिसमें काजी को पकड़ा गया है, उसके लिंक कहां पर हैं। अभी और कई बड़े खुलासे जम्मू में हो सकते हैं, जो टेरर मॉड्यूल जो पूरा पकड़ा गया है। ठीक है रिफत, देखिए 4 ये आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी होगा। जिस तरीके की साजिश रच रहे हैं उसमें बहुत मुमकिन है कि कुछ और आतंकी भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अब उनको पकड़ने की भी कोशिश होगी। देखिए अर्पिता, जहां तक मिलिटेंसी की बात है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि 89 से यहां पे मिलिटेंसी जारी है और आज तक अप एंड डाउन काफ़ी हुआ मिलिटेंसी में। पहले यहां पे JKLF थी, उसके बाद उन्होंने आर्म्ड ये जो है मूवमेंट ख़त्म कर दी और साथ ही जो है फिर हिजबुल मुजाहिदीन आ गई और उसके बाद यहाँ पे अलबदर एक्टिव थी, या जैश आ गई या लश्कर आ गई, अभी TRF आ गई और अलबदर फिर से एक्टिवेट हो गई। तो ये सिलसिला जो है लगातार यहाँ पे चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम से मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन पिछले 2-3 साल में लगातार हमने देखे कि एनकाउंटर्स, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनकाउंटर्स का सिलसिला रुक गया। ऐसा लगता है कि पुलिस की अब स्ट्रैटेजी ये है कि वो मिलिटेंटों को ये कहें कि आप सरेंडर कीजिए। क्या ये पॉलिसी कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ लगातार हो रही हैं। और हमने ये चेंज देखी कि जम्मू में अब सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। ना सिर्फ यहाँ जो है मिलिटेंट लोकल वहाँ एक्टिव हो गए हैं, बल्कि उस पार से भी मिलिटेंट आ रहे हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, वो जम्मू का रूट रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या राजौरी या पुंछ का LOC हो, वहां से वो कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर के जिस तरीके से कुछ लड़के वहां पे पकड़े गए, तो ऐसा लगता है कि शायद अब जम्मू उनका टारगेट है। और जिस तरीके से पवन बता रहे थे कि जम्मू में सरगर्मियां जो मिलिटेंसी की हैं वो करने के लिए अब जम्मू में वो जा रहे हैं ताकि जम्मू में इस तरह की एक्टिविटीज की जाए। ठीक है, आप रहिए जरा रिफत साहब। देखिए जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से निकले साजिश के तार के सिरे तलाशने शुरू किए, एक के बाद एक देश के कई दूसरे हिस्सों से भी वो तार जुड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के ही सांबा में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई और ये बताया गया कि ये हथियार बिहार से सांबा लाए गए थे।
जिनका इस्तेमाल आतंकियों को करना था। यही नहीं, दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर की रेकी भी की गई थी। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, ये बिहार से दरअसल पहुंच रही थी पूरी खेप, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी ऐसी कोई और खेप है जो अलग अलग जगहों पर गई हो, उस पर भी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरे मामले की जांच कर रही हैं और माना जा रहा है कि छपरा का एक शख्स है जो इन लोगों को हथियार उपलब्ध कराया है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह हथियार जो बिहार का मुंगेर जिला है वहाँ से ले जाया गया हो, क्योंकि जो यहाँ से अवैध हथियार सप्लाई होते हैं कई हिस्सों में देश के, वहाँ पर ये हथियार जो है उपयोग हो सकते थे और माना जाता है कि जो मुंगेर का हथियार है वो मारक क्षमता उसकी ज़्यादा होती है और वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि मुंगेर से छपरा और फिर छपरा से कहीं और ले जाया गया हो और फिर इन आतंकियों के पास पहुंचा हो। तो इस पूरे मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। तो अभी जो बातें सामने आई है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये छपरा का एक शख्स है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और जब उसकी गिरफ्तारी होगी, जब एजेंसियां उनको पकड़ेंगी, उसके बाद साफ होगा कि आखिर कौन कौन लोग बिहार से भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है सर, रहिए साथ। देखिए, जम्मू बस स्टैंड पर 7 किलो विस्फोटक मिलते ही सुरक्षा बल चौकस हो गए। जल्द ही उनके हाथ सोहेल नाम का संदिग्ध आतंकी भी लगा। पूछताछ में सोहेल ने जो पर्दाफाश किया उसने सभी को चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सिर्फ जम्मू बस स्टैंड ही नहीं था, बल्कि उनकी साजिश जम्मू के कई दूसरे इलाकों को भी दहलाने की थी। जम्मू बस स्टैंड पर मिले विस्फोटक का इस्तेमाल आतंकी वहां के रेलवे स्टेशन, रघुनाथ मंदिर और लखदाता बाजार में धमाके के लिए करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे। दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सोहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। पवन, जिस तरीके से समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी साजिश ये रच रहे थे, 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर, लेकिन क्या अभी इनसे पूछताछ हुई है? ये किस आतंकी संगठन से हो सकते हैं? क्या मंशा उनकी थी? पूछताछ में कुछ बात सामने आ पाई है क्या? देखिए, जो 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 कश्मीर से, एक जम्मू से और एक चंडीगढ़ से, वसीम काजी को जम्मू लाया जा चुका है देर रात और वहाँ इंटरोगेशन जो इनसे हो रही है जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में, पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उसमें यही खुलासा आया है कि जम्मू में रघुनाथ टेम्पल जो था वो इनके निशाने पर मुख्य था। इस मंदिर को, इस बाज़ार को हमला करना था और उसके बाद लखदाता बाज़ार, जम्मू रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चारों इलाकों में हमले करने के बाद इन लोगों को वापस भागना था कश्मीर में, जिसमें सोहेल और काजी चंडीगढ़ से निकलना था और सोहेल को जम्मू से बाय एयर कश्मीर पहुंचना था। पूछताछ जो हो रही है सूत्रों के अनुसार उनसे ये भी खुलासा हुआ है कि सीमा पार से अलवदर के टॉप कमांडर इनके साथ लगातार संपर्क में थे और कश्मीर में सक्रिय लश्कर मुस्तफ़ा और TRF जो नया संगठन है उनके लोग भी लगातार संपर्क में थे। जो 4 लोग जो पकड़े गए हैं, इन लोगों से जो पूछताछ हो रही है उसमें यह भी पता चल रहा है कि बिहार से जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के छात्र जो चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, उनके कुछ दोस्त जो बिहार में रहते हैं, जहाँ बिहार के कॉलेजेस में कश्मीर के जो छात्र हैं, उनके जरिए पूरा नेटवर्क था हथियार वहाँ से लाने का और जम्मू में टेररिस्टों को मुहैया करवाने का। जो छपरा से, जैसे चंद्रमोहन बता रहे हैं कि मुंगेर से वहाँ से जो सामान जो था एक शख्स के जरिए जहाँ पर पहुँचा है, तो वो जो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि काजी ने कबूला है कि चंडीगढ़ में जो हथियार सबसे पहले बिहार से लाकर उनको दिए गए थे और चंडीगढ़ से जो छात्र पढ़ते थे, जिसमें सोहेल भी BSc नर्सिंग का छात्र है,
ये यहाँ पर हथियार पहुँचे थे। तो एक बड़ा नेटवर्क अब और सामने आने वाला है, जिसमें बिहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो छात्र बाहर पढ़ रहे हैं उनका कहाँ पे नेटवर्क है और सीमा पार से उनको कौन गाइड कर रहा है, कितने संदेश उनको रोज़ाना मिलते थे। टेलीफोन जांच भी जारी है, पूरा नेटवर्क जो है वो खंगाला जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से। और भी कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ लोग और भी पकड़े जा सकते हैं, जैसे हदायतुल्लाह मलिक जिसने दिल्ली में जाकर रैकी की थी NSA के घर की, उसकी निशानदेही के ऊपर भी कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पुलिस पूरे पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक बड़ा टेरर मॉड्यूल गिरफ्त में आ सकता है। ठीक है पवन, रहिए जरा साथ। देखिए, पुलवामा की दूसरी बरसी के मौके पर आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जम्मू पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। शुरुआती जांच के बाद जम्मू पुलिस का कहना है कि आतंक के इस साजिश के तार दिल्ली तक फैले। लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलवामा की बरसी पर आतंक की साजिश। निशाने पर जम्मू का भीड़ वाला इलाका। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके चलते ये जो हदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। 7 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी गिरफ्तार। साल 2021 के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले शनिवार जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उन्होंने पकड़ा और कल लश्कर तैयबा का मिलिटेंट उन्होंने पकड़ा है। लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो जम्मू बस स्टैंड से एक जखीरा बरामद हुआ है, एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन वो यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। दूसरी बरसी थी पुलवामा अटैक की और क्या मंसूबा था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी न किसी वारदात को वो अंजाम देने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का सारा अमला और उसके आला अफसर यहाँ जिस बात का पर्दाफाश करने पहुंचे हैं, उसे सुनकर एक बार फिर पूरा देश दहल गया। पुलिस की माने तो मंदिरों के शहर में मातम फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई। जी हां, इस साजिश का पर्दाफाश ऐन उस रोज हुआ जब सारा हिंदुस्तान पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर अपने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। 2 साल पहले पुलवामा में CRPF के काफिले पर एक आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को मातम में बदलने की एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जम्मू शहर के बस अड्डे पर 7 किलो विस्फोटक के साथ एक आतंकी पकड़ा गया। इस खबर के फैलते ही जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा बल और मुस्तैद हो गए। बकौल पुलिस, आतंकियों ने शहर को बम धमाकों से दहलाने का एक खौफनाक प्लान बनाया हुआ था और उनके निशाने पर जम्मू शहर में जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू बस अड्डा, जम्मू का बड़ा बाजार और रघुनाथ मंदिर था। 12 और 13 की रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, जिसका नाम जहूर है, जहूर राथर इसका नाम है। इसको खालिद भी कहते हैं और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था TRF को, ये TRF का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद OGW के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उन्होंने पिछले 9 दिनों में 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं।
पकड़े गए आतंकी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 189 गोलियां और आईईडी बनाने के लिए विस्फोटक से भरी 15 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सांबा सेक्टर में सुरंग और हथियारों का मिलना, उसके बाद दिल्ली में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि आतंकी साजिश के तार दिल्ली तक फैले हो सकते हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रेकी इनके जरिए से करवा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू पुलिस को लगातार जिस तरह कामयाबी मिल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि जम्मू कश्मीर से बहुत जल्द ही आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी। इसी वजह से जम्मू बस स्टैंड से समय पर विस्फोटक बरामद कर लिया गया। जम्मू के सांबा में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जबकि दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर के बाहर भी दरअसल इन्होंने रेकी की थी और किस तरीके की साजिश ये रखना चाह रहे थे। इन 4 आतंकियों को अब फिलहाल गिरफ्तार करने के बाद उसे ही जानने की उसी जांच में एनआईए जो है वो जुटी हुई है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में 1-2 ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए। जम्मू बस अड्डा जो पहले कई बार आतंकी हमलों को झेल चुका है, कल यहाँ पर एक और बड़ी त्रासदी होनी थी जिसे जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 7 किलो के करीब जो एक्सप्लोजिव मटेरियल आईईडी था वो जम्मू बस अड्डे से बरामद हुआ था। हम इस समय जम्मू बस स्टैंड पर हैं। आप देखिए और यहाँ पर रोज़ाना की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं और जो लोग हैं आने जाने के लिए वो जम्मू बस अड्डा पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन कल यहाँ पर 7 किलो जो आईईडी एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो यहाँ पर मिला था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी त्रासदी जो पुलवामा की बरसी के ऊपर, दूसरी बरसी के ऊपर जहाँ पर रची थी आतंकी संगठनों ने, उसे विफल कर दिया गया था। अभी तक कुल 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और जो मुख्य आरोपी जो आईईडी लेकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था उसे भी दबोच लिया गया था। तो जम्मू बस अड्डे के बाहर अभी भी पुलिस की गाड़ियां जहां पर खड़ी हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा है कि जम्मू में और भी जहां पर जो आतंकी छिपे हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। और माना जा रहा है कि एक बड़ा टेरर नेटवर्क था जो जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू में बड़े हमले करने की फिराक में था और इसमें पिछले अगर 2-4 महीने की बात करें तो कई लोगों को जहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन हम आज की अगर बात करते हैं तो जम्मू बस अड्डे के ऊपर रौनक पहले की तरह ही है, क्योंकि पुलिस ने एक बड़ी जो यहाँ पर साजिश थी टेरर नेटवर्क की उसको विफल कर दिया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो जम्मू के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जम्मू संभाग के भीतर उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। रिफत भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त श्रीनगर से। रिफत, देखिए जम्मू में जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई उसके बाद श्रीनगर में सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए अर्पिता, सुरक्षा के पहले से ही कड़े इंतजाम किए गए हैं कश्मीर घाटी में, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आए रोज़ होती हैं, कहीं ग्रेनेड हमले होते हैं, कहीं आईडीज़ रखी जाती हैं। तो यहाँ पे कोई ये नई बात नहीं है कश्मीर में। सबसे बड़ा कंसर्न है कि जम्मू में तार जो निकल गए कि वहाँ पे
जो है एक्टिविटीज़ इस तरीके की हो रही हैं कि जम्मू में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम अभी तक कश्मीर में हैं, क्योंकि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी सुरक्षा बल तैनात हैं और किसी भी इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरा नेटवर्क बना हुआ है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी अलग अलग जगहों पे लगी हुई है। लेकिन जम्मू में इस तरह के इंतजाम नहीं है। अब देखना होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आईईडी रिकवर हुई है बस स्टैंड में, आप अंदाजा ये लगाए कि अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो वहाँ पे कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि 6 किलो या 7 किलो एक्सप्लोसिव अगर किसी जगह फटता है तो वो इर्द गिर्द के पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले सकता है। जिस तरीके से पवन बता रहे थे कि अब वहाँ पे बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मामले की, तो अगर जम्मू से दिल्ली या दिल्ली से जम्मू के तार जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए जो है एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से मजीद तहकीकात करके ऐसे वाक़ा को रोका जाए। फिलहाल एक ये कहा जा सकता है एक बड़े हमले को रोका गया है, लेकिन इस तरीके के हमले ना हो अब देखना होगा कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे। और ऐसे जैसे मैंने कहा कि एक तो यहाँ के मिलिटेंट अगर जम्मू जाते हैं और दूसरा कि उस पार से भी अगर चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर से या एलओसी से, राजौरी पूंछ में एलओसी पड़ता है, सांबा वगैरह जो इलाके हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आपने देखा कि वहाँ पे भी काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए इन्फिल्ट्रेशन के, और अगर वहाँ से सामान वगैरह आ जाता है तो कहीं ना कहीं चैलेंज और बन सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जिस तरीके से डीजीपी बता रहे थे कि दिल्ली में भी रिक्की हुई, तो कहीं ना कहीं तार बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तार दरअसल देखिए कहां से जुड़े हैं, अब जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आप रहिए जरा साथ। देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर से 9 दिन में 11 आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू से ही 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के इस तरह जम्मू की तरफ आने के पीछे सुरक्षा बल किसी बड़े हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं। सांबा में सुरक्षा बल ने कल रामगढ़ के झंग से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और आईईडी बरामद की। पुलिस को 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, 139 पिस्टल की गोलियां मिली और 15 आईईडी बनाने के बॉक्स मिले। पवन हमारे साथ मौजूद है। यानी पवन, जिस तरीके से आतंकी जो है वो जम्मू का रुख कर रहे हैं, तो हो सकता है और भी बड़ी साजिश उनके दिमाग में हो जो रचने की कोशिश कर रहे हो और भी आतंकी वहां पर हो। उनको पकड़ने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जम्मू इस समय टारगेट पर है। जैसा रिफत बता रहे थे कि कश्मीर में मिलिटेंसी का उतार चढ़ाव जारी रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जम्मू में पहले बहुत कम हमले हुआ करते थे। जो जब मिलिटेंसी टॉप पे थी उस समय डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ में बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, लेकिन जम्मू शहर में कम होते थे। हालांकि शहर के भीतर भी कई बार कोशिश होती थी। जम्मू बस स्टैंड पर हमला हुआ था, रघुनाथ मंदिर पर 2 बार हमले हो चुके हैं। हम इस समय रघुनाथ मंदिर के बाहर ही हैं जहां पर भी 2 बार आतंकी हमला हो चुका है। लेकिन इस समय जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू शहर के भीतर ओवरग्राउंड जो वर्कर हैं आतंकियों के, उनके जरिए पूरा नेटवर्क जो शेड्यूल है, जो मॉड्यूल है, उसको खड़ा किया जा रहा है। और जो लड़के पकड़े जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो चाहे जम्मू से बाहर पढ़ाई करते हों या फिर जम्मू के भीतर रहते हों, उनके कहीं ना कहीं लिंक्स जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिख रहे हैं। सीमा पार से उनको संदेश मिल रहे हैं। और ख़ास करके इसमें सबसे बड़ा एक मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अमित ने कहा कि जमाते इस्लामी को फिर से सक्रिय करने की साजिश है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जमात इस्लामी जो पहले पूरे जोश में थी, पूरे कश्मीर में बहुत ज़्यादा उनके लोग सक्रिय थे, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू में भी एक लग रहा है कि उनके लोगों को खड़ा करने की और जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी को फिर से जिंदा रखने की कवायद जो है वो जारी है सीमा पार से। और वहाँ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंडिंग कर रही हैं एनजीओ के जरिए। और जम्मू कश्मीर में लगभग 1000 से ज़्यादा एनजीओ के ऊपर जांच इस समय चल रही है एमएचए की। और जो एनआईए के पास भी ये मामला जा सकता है कि आखिर कितना पैसा बाहर से आ रहा था और कहां पर ये पैसा पहुंचा है। तो जम्मू को अब टारगेट किया जा रहा है, जम्मू को दहलाने की साजिशें रची जा रही हैं। और ख़ास करके इस समय जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है। एलओसी के बहुत से जो रूट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन जम्मू संभाग के भीतर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पार अब जहाँ से आतंकियों को घुसाने की पूरी तैयारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक सेना ने कर रखी है। ठीक है, पवन रहिए साथ। देखिए जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफा के चीफ कमांडर
हिदायतुल्लाह मलिक ने पाकिस्तान की साजिश का एक सनसनीखेज खुलासा किया। आतंकी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर हमले के लिए पैनी नजर रखे हुए है। इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की रेकी तक करवाई थी। आतंकी हिदायतुल्लाह ने इस रेकी के कई अहम वीडियो पाकिस्तान के जैश के हैंडलर को भेजे। हिदायतुल्लाह मलिक को कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया। आतंकी देश की राजधानी दिल्ली को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी बताया कि बिहार से भारी मात्रा में हथियार जम्मू कश्मीर लाए जा रहे हैं। इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहाँ पर वो ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे। तो जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू से निकले साजिश के तार सिरे से तलाशने शुरू किए, एक के बाद एक देश के कई दूसरे हिस्सों से भी वो जुड़ने लगे। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि उनका दिल्ली को भी धमाके से दहलाने का इरादा था। जम्मू कश्मीर के ही सांबा में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई। ये भी बताया गया ये हथियार बिहार से सांबा लाए गए थे, जिनका इस्तेमाल आतंकियों को करना था। और अब बात किसान आंदोलन की। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूलकिट गैंग के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। टूलकिट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए। चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि क्या एक 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा बन गई है। टूलकिट मामले में 4 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ही पुलिस की जांच जारी थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने कल बेंगलुरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। टूलकिट मामले में पुलिस ने ये पहली गिरफ्तारी की है। चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा कि यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। उन्होंने लिखा कि वो दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करते हैं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। यही नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि कौन है जिससे ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। ये शर्मनाक है कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताती है, उस पर गलत आरोपों में केस चलाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा के समर्थन में उतरी और उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी विक्रांत देखिए, पहली गिरफ्तारी और उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो मैदान में उठ गई है, एक के बाद एक कई ट्वीट। देखिए, इस मामले में एक चीज ये ध्यान रखी जानी चाहिए कि जो गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है और कोर्ट से रिमांड मिला है 5 दिनों का। रिमांड तभी मिलता है जब अदालत जो है केस डायरी और बाकी चीजें देखने के बाद इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अभी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। तो इस मामले में जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करते हैं कि क्या पुलिस की जांच पर ये दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि अभी जब दिल्ली पुलिस इस मामले की
जांच कर रही है, तो ऐसे समय में सवाल उठाना और पुलिस की जांच पर सवाल उठाना कि पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तारियां की है, ये काफी पूरी तरीके से गलत है। और एक बार जांच का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होगी तो बिना कोर्ट की अनुमति के रिमांड नहीं मिल सकता और बाकी चीजें के लिए भी कोर्ट की अनुमति चाहिए होगी। तो इन सब चीजों को लेकर के राजनीतिक विरोध जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इस पर सवाल जरूर उठेंगे कि क्या पुलिस अगर किसी मामले में, आपराधिक मामले की जांच में किसी की भूमिका पाती है और उसे गिरफ्तार करती है तो क्या उसकी उम्र आड़े आएगी? क्योंकि पहले ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिसमें कम उम्र का होते हुए भी अपराध में संलिप्तता होती है, तो ये कोई एक आधार नहीं बनता कि किसी की गिरफ्तारी ना की जाए। तो अभी दिल्ली पुलिस भी इस मामले में चुप है और पुलिस का साफ ये कहना है, पुलिस सूत्रों का, कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो अपने दस्तावेजों के आधार पर की है और वो दस्तावेज, वो केस डायरी वगैरह कोर्ट को भी दिखाया गया, जिसके आधार पर कोर्ट से रिमांड मिला। ठीक है, रहिए जरा साथ। वहीं सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसी को लेकर देखिए पहली गिरफ्तारी ये हुई है। लेकिन विक्रांत, यहाँ बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है और आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि कोर्ट के सामने भी सबूत रखे गए होंगे और उसी के बाद देखिए रिमांड पर लेने की इजाजत कोर्ट ने दी है, तो क्या ये चीजें कांग्रेस पार्टी के उन दिग्गजों को, उन बड़े नेताओं को नजर नहीं आ रही है? देखिए, इस समय कांग्रेस को क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को घेर सकती है, कोई भी ऐसा मुद्दा जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो कोशिश कर रही है सरकार को घेरने की। किसी आपराधिक मामले को उससे जोड़ देना, किसान आंदोलन का समर्थन कर, वो राजनीतिक सोच हो सकती है, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन किसी आपराधिक मामले में, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, पुलिस की ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो क्या जांच करने का अधिकार है और अगर वो जांच के दौरान किसी की भूमिका पाती है तो उसकी गिरफ्तारी भी की जाए। उसके आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी की है और किसी तरह की कोई खामी है तो गलत सामने आए। ठीक है विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने के आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में कल पेश किया और कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेजा। और अब पुलिस दावा कर रही है कि टूल किट केस में और भी कई चेहरे हैं जो उनकी रडार पर हैं, यानी अभी और चेहरे, यानी अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जरा तस्वीरें भी इस बीच देख लीजिए किस तरीके से अब ये पूरा मामला जो है, इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है, कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में मुमकिन है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। यानी जावेद, देखिए, एक तरफ तो पहली गिरफ्तारी हुई और 5 दिन की रिमांड भी मिली और जांच इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। कितनी जल्दी और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और कितने लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जो अभी प्राथमिक तौर पे जानकारी मिल रही हो? देखिए, जब दिशा रवि को कल कोर्ट में पेश किया गया था तो पुलिस ने कोर्ट को ये बताया था कि इसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी करनी है जिनके नाम शांतनु और निकिता है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उसके इतर हमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस ने कोर्ट में क्या दलीलें रखी, क्या आरोप दिशा रवि पर लगाए गए। दिशा रवि पर सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया वो ये कि वो खालिस्तानी समर्थक है और साथ ही जिससे भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस टूल किट से उसको एडिट किया गया था दिशा रवि की तरफ से। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने दलील कोर्ट में रखी कि वो एक खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू से प्रभावित है और लगातार वो किसान आंदोलन में सक्रिय रही है। लेकिन दिशा रवि भी अपनी दलीलें, जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो जानकारी कल मिली कोर्ट में, वो अपना पक्ष रखते हुए रोने लगी। लेकिन 5 दिन की फिलहाल पुलिस रिमांड मिली है दिशा रवि को और लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने फोकस इसी बात पर रखा कि इस मामले में और गिरफ्तारी की जानी है और 2 लोगों के नाम पुलिस ने इस पूरे मामले में बताया। तो लगातार जो एजेंसीज हैं वो आगे बढ़ रही हैं इस पूरे केस को लेकर। जी ठीक है जावेद, आप रहिए साथ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूल किट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूल किट से ज्यादा मजबूत है। बीजेपी
नमस्कार। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है। ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में। छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं। मेरा नाम चिराग राठी है। मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ही आने वाले लोगों को और बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगे। प्लीज वेलकम द एक्टर, ऑथर, मदर, द वंडरफुल सोहाली खान। हेलो, आदाब आदाब, वेलकम। आदाब, नमस्ते। नमस्ते, आई एम गुड। गुड टू सी यू। कैसे हो? दैट्स चिराग राठी। अब चिराग जो हैं ये एंजॉयज मैथ्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था? आई हैव टू टेल यू, मैं A ग्रेड स्टूडेंट हूँ, सब जानते हैं। बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में, बट मैथ्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं, टॉप से शुरू करते हैं। 1,05,625 325। दूसरा 7,67,376 876 9 करोड़ 63 लाख 73,489 1 2 9,817 3 ये होता कैसे है? 9,817 करेक्ट। और अब स्टेज पर आने वाले हैं ऐसे 2 यंग जीनियसेस, 2 ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप। I'm Jayaditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. Hi. 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 Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm a little worried about your act now. I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. एक बात बताओ, आप मैथ्स के अलावा आप क्या क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ। रूबिक्स क्यूब? हाँ। आपको क्या करना है? ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हुप या दोनों? दोनों। What is going on? How is she even doing this? That's amazing, man. That's really amazing. I'm just wowed. हाँ? किसको देना है? चॉइस है, रूबिक्स क्यूब या हुला हुप। अटेम्प्ट करना चाहेंगी? And oh. Well done, absolutely fantastic. Thank you. तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज। जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में वर्ल्ड नंबर 2 हैं, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को। 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I also want to see. Fantastic. चलिए आपके आंसर्स चेक करते हैं। जय आप बैठिए। 96,831 96,831 वेल डन जीनियस, बहुत बढ़िया। That is just amazing. It's beyond like that's what I'm saying कि आप, मुझे लगता है जो लोग मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, मेंटल मैथ्स, डिविजन, it's a special skill. We're all incredibly proud of you. Genius, young genius.